हम चाहते हैं, हम अपनी सेना की ताकत को समझते हैं। सेना को एक बार कह दो जाओ, सेना फाड़ के रख देगी, दो टुकड़े कर देगी, और उसके भी हाथ बांध रखे हैं। कि लगातार कहा जा रहा है कि इस देश के मुसलमान असुरक्षित है। ओवैसी का भी बयान आया है कि मुसलमानों के खिलाफ जंग की तैयारी कर रही है बीजेपी। ऐसे इसलिए छेड़ रहे कि वो कह रहे हैं कि औरंगजेब ने तमाम मंदिरों को तोड़ के वहाँ पे मस्जिद बनाया था। भाई वो तो मूर्ख था, फिर तुम मूर्ख क्यों बन रहे हो? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं निशा झा। इस वक्त हमारे साथ राहुल प्रियंका गांधी के सेना अध्यक्ष जगदीश शर्मा जी मौजूद है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, देश भर में जिस तरीके से मंदिर मस्जिद जैसे हालात बनाए जा रहे हैं, विभाजन की जो नीतियां करी जा रही है, इसी के बीच ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट सामने आई है कि इस कोरोना काल में और लॉकडाउन के समय में गरीब और गरीब होता चला गया और अमीर होता चला गया। और इस देश में, भारत में 24% से ज्यादा लोग बेरोजगार युवा हैं। तो जगदीश शर्मा जी, आप कैसे देख रहे हैं लगातार इन विभाजन और सांप्रदायिक नीतियों के बीच लगातार बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है, गरीब होता जा रहा है, अमीर और होता जा रहा है, सब कैसे देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे जी। और अडानी नाम का शख्स जो आज वर्ल्ड में 5वें नंबर पे आ गया, ये गली गली मंत्रालय घूमता था, दलाल टाइप कि मुझे काम दिला दो, मुझे काम दे दो, कुछ ऐसी चर्चाएं थी मात्र 8 साल पहले। अब जैसे ही आया तो रिलायंस हो चाहिए, उन सब ने पैसा लगाया सरकार बनाने में। एक प्रोपेगेंडा का सा मनमोहन सिंह सरकार को झूठा पता नहीं क्या क्या कहा, जो कि कोर्ट ने सब नकार दिया। कुछ आज तक 8 साल में निकला नहीं। अब पैसा खर्चा है तो सरकार भी बनी है। अब सरकार में पॉलिसियां वही बनती है जो रिलायंस और अडानी बनाते हैं। और अडानी की आय आज 10,000 करोड़ रुपया पर डे है, एक दिन का 10,000 करोड़ रुपया। ऐसी जय शाखा भी देखा था आपने, बड़ा शोर मचा था कि रातों रात कितने पैसे 100 गुना हो रहे हैं, 1000 गुना हो रहे हैं। तो कुछ लोग चंद, मैं कहूँगा 15-20 ही लोग होंगे जो मोदी के राइट लेफ्ट आगे पीछे इस तरह हैं, वो तो हो गए धनवान। भारत का सारा पैसा, उस गरीब माँ का पैसा जो गांव में एक संदूक में पैसा छिपा के रखती थी, छिपा के अपने पति से, अपने बेटे से, कि जब कोई मुसीबत आएगी तो मैं पैसा यूज करूंगी, अपना परिवार चलाऊंगी। ऐसा जाल फेंका नोटबंदी का, पैसे निकल के भागने लगे, घर में झगड़े होने लगे, पति पत्नी में, माँ बेटे में, क्योंकि पैसा निकला बाहर। वो छिपाती है, किसी भी परिवार में माँ हो या बीबी हो, इमरजेंसी के लिए पैसा जोड़ के रखती है। सब निकाल लिया और निकल के कहाँ जाने लगा? अडानी के गोदाम में, रिलायंस के गोदाम में। तो हालात बद से बदतर हो गए और आज हर आदमी दुखी परेशान है। जो मोदी जी ने वादे करे थे कि मुझे बहनों भाइयों सत्ता मिला दो, सरकार में ला दो, आपके अच्छे दिन आ जाएंगे, महंगाई कम कर दूंगा, हवाई चप्पल वालों को जहाज में बैठाऊंगा, जिनके झुग्गी झोपड़े उनको बड़े पक्के घर दूंगा, मैं चाहता हूं हर आदमी का घर हो। तो आज राहुल गांधी की वो बात याद आती है कि इस भारत में 2 भारत बसते हैं। आपके सवाल के ऊपर बता रहा हूं, एक गरीब का भारत और एक अमीर का भारत। और उन्होंने ये भी कहा इस भारत में कानून भी 2 हैं, एक गरीब के लिए, एक अमीर के लिए। अब जो पहली बात करूं, गरीब का भारत और अमीर का भारत, आपने देख लिया, अडानी और मोदी पार्टी का भारत। एक गरीब आदमी जो रोड पर आज कपड़े भी नहीं पहन पा रहा है, खाना नहीं खा पा रहा है, फांसी खा रहा है, चाहे किसान हो, वो गरीब का भारत। अब अमीर के कानून की बात करूंगा और गरीब के कानून की बात। केजरीवाल जी को मोदी जी ने, अमित शाह ने बड़ा शोर मचाया चुनाव के टाइम में कि आतंकवादी से संबंध है, आतंकवाद से जुड़ा है। मैं भी हाई कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है याचिका कि भाई अगर ये आतंकवादी से संबंध है, जैसा ही सरकार कह रही है इंक्वायरी करो, ना तो इस सरकार ने कोई इंक्वायरी करी। मैंने आरटीआई भी लगा, कोई जज ने कहा था जरूर इंक्वायरी हो रही होगी, हाई कोर्ट के जज ने, पर मैंने आरटीआई लगा, कोई इंक्वायरी नहीं हो रही है। और एक डर था पंजाब में आतंकवाद का दौर ना आ जाए। अब किसी से छिपा नहीं है, आ गया है, बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, झंडे फहराए जा रहे हैं खालसा ग्रुप के, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो आतंकवाद भी दौरा, अगर यही कानून की मैंने बात करी, यही कोई आम और गरीब का बच्चा किसी आतंकवादी से गलती से फोन मिल गया होता है, उसका नंबर होता, तो हिंदुस्तान के जो अजीत डोभाल है या जितनी फोर्स है, सीआरपीएफ, बीएसएफ, दिल्ली पुलिस, सब लग जाते और जितने भी केस थे सब उस पर लाद देते कि सबसे बड़ा आतंकवादी हो, क्लोजअप कर करके दिखाते आतंकवादी पकड़ लिया। और आज एक सरेआम प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया और गृह मंत्री ने कहा कि केजरीवाल आतंकवादी, वो मौज ले रहा है। अब देश समझ गया किसकी शय पे मौज ले रहा है। ना कोई इंक्वायरी है, बस चुनाव आएगा तो आतंकवाद आ जाएगा, एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं जो भारत
की जनता से इन्होंने वादे करे थे, ना तो केजरीवाल उस पर उतर रहा है और ना ही मोदी जी। इनको कुर्सी चाहिए, सत्ता चाहिए, कितनी झूठ बोलो, जोर जोर की बोलो, सुबह शाम लेकिन वो बोलो, रात दिन लगातार बोलो। चुनाव जीतते हुए आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी की आपने देखा होगा, तमाम जो राज्य हैं, आप उत्तर प्रदेश से चुनाव देखा आपने, वहां भी पूर्ण बहुमत से योगी आदित्यनाथ सत्ता में वापसी की। तो इसे आप कैसे देख रहे देखिए, हैं? पहली बार तो देश की जनता को गुमराह करा, भूखे में के भी अच्छे मकान, अच्छे घर, अच्छे दिन आए इन डबल। सब योजनाओं के तहत जनता में विश्वास बढ़ा। नहीं, इन्होंने कहा के दूंगा। अब मैं राहुल गांधी खड़ा होकर कहना शुरू कर दे कि भाई तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें कार भी दूंगा, किसी को फरारी दूंगा, किसी को मर्सी दूंगा, कोठी दूंगा, रेल के डब्बे प्राइवेट कर दूंगा, तुम सब मौज लेना। तो मैं समझता हूँ हमारे देश की जनता भोली भाली है, फिर वोट दे देगी। ये इन्होंने ऐसा करा, हमने नहीं कहा। हमने कहा हम देश की जनता के साथ खड़े हैं, आपके सुख दुख में खड़े हैं, हमने भारत बनाया है। क्या इन्होंने कहा था कि भारत बेच के भारत चलाएंगे? एक एक करके चीज बेच रहे हैं जो हमने बनाई है, नाम बदल रहे हैं, नेहरू जी गए, अटल जी रख रहे हैं, बस इनका यही काम है। हिंदू मुसलमान शुरू से चल रही है, आप देख रहे हैं। अब हर हर मस्जिद के नीचे मंदिर निकलने शुरू हो गए हैं। अरे अपने जो मंदिर है उसका भी ध्यान कर लो, उनकी भी पूजा पाठ कर लो। वहां तो कूड़े के ढेर लगे आगे पीछे हैं, पर ये मंदिर जो नीचे हैं उनकी चर्चा पूरे देश में कर दी है। ये करवा रहे हैं, मीडिया को बोलते हैं आज आप कुतुब मीनार पे जाओ, पक्का मंदिर निकलेगा। आज ताजमहल पे जाओ, पक्का मंदिर निकलेगा। अभी राजस्थान में दरगाह पे जाओ, वहां भी मंदिर निकलेगा। एक इतिहास है, अगर मंदिर था भी था, वो भी एक इतिहास है। हमारे बच्चों को पता तो लगना चाहिए कि मुगल आए थे या कोई आए थे जिन्होंने मंदिर तोड़कर मस्जिद बना दिया। तो एक इतिहास को खत्म थोड़ी करना, आपको मंदिर ही बनाने तो उसके आज आप पावर में है, सत्ता में, हिंदुओं के हितैषी हैं भाई, उसके बाद जमीन, उसके बाद उससे बड़ा मंदिर बना दो। बिरला कितने मंदिर बनाए हैं, कितने हॉस्पिटल बनाए, कितने एम्स बनाए हैं। मैं समझता हूं ये मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। आप किसी धर्म से मत छेड़छाड़ करो, इतिहास को मत छेड़ो। आपने इंडिया गेट की जगह बना दी ना एक दूसरी को। इतिहास से इसलिए छेड़ रहे कि वो कह रहे कि औरंगजेब ने तमाम मंदिरों को तोड़ के वहां पे मस्जिद बनाया था। भाई वो तो मूर्ख था, फिर तुम मूर्ख क्यों बन रहे हो? वो तो हत्यारा था, तुम हत्यारे क्यों बन रहे हो? तुम तो देवता हो, तुम तो भगवान के रूप में आ गए हो। आप और बड़े बड़े बिरला मंदिर जैसे पता नहीं कितने मंदिर बना दो भारत में, हर मस्जिद के बाहर मंदिर बना दो। कोई मना थोड़ी कर रहा है, बना दो भाई, आप में ताकत हिम्मत है तो। पर हिंदुओं की भावना से मत छेड़छाड़ करो। इससे कह रहे कि हिंदू जाग रहा है देश भर भाई में। तो आप ये कहना चाह रही है अभी 70-75 साल तक हिंदू सोया हुआ था? आप ये कहना चाह रही है? मोदी जी भी इतने बूढ़े हो गए हैं, ये भी सो रहे थे, अटल जी भी सो रहे थे, अडवाणी जी भी सुला दिए हैं। तो कहने मतलब है हिंदू तो शुरू से जगा हुआ है। हिंदू एक संस्कृति, एक संस्कार है। हमारे भगवान राम जी ने कहा था, अपने पिता के कहने पे राजपाट छोड़ के जंगलों में चले गए। उनकी पत्नी पतिव्रता दिखाते वो भी साथ चल दी। उनका भाई अपने भाई के साथ जीऊंगा मरूंगा, वो भी साथ चल दिया। ये हमारी संस्कृति, हमारे ये धार्मिक जो है हमारे, ये इनसे हमें सीखना चाहिए कि पिता की आज्ञा माननी चाहिए, भाई से प्यार करना चाहिए, परिवार में एकता रखनी चाहिए। आपसे ये है कि लगातार कहा जा रहा है कि इस देश के मुसलमान असुरक्षित है। ओवैसी का भी बयान आया है कि मुसलमानों के खिलाफ जंग की तैयारी कर रही है बीजेपी। राहुल गांधी ने भी कहा कि यहाँ पे बीजेपी सांप्रदायिक दंगे करवाने की साजिश रच रही है, केरोसिन ऑयल छिड़क रही है। इसे आप कैसे देख रहे हैं? भाई देखिए, पहले मैं पिछली बात पूरी कर लूं। तो हमारा राम का इतिहास था, उनके आदर्श पर नहीं चलेंगे, उल्टा करेंगे। भाई से भाई को लड़ाना, महिलाओं की इज्जत से खेलना, इस तरह के ये राम के विचार नहीं थे। अब आपने कहा कि ओवैसी या जैसे युद्ध के वो बन गए हैं। भाई युद्ध तो लड़ना चाहिए चाइना से, युद्ध लड़ना चाहिए नेपाल से जो कब्जा कर रहा है, युद्ध लड़ना चाहिए पाकिस्तान जो रोज हमारे जवानों को मार रहा है, रोज जवानों को। एक खबर और आज मैं आपको बता दूं, इसमें एक खबर पहले चलती थी कि जब भी कोई आतंकवादी 8-10 हमारे जवानों को मार देता था तो सच्चाई दिखाते थे। अब दिखाते हैं 4 जवान शहीद, हमने भी 10 आतंकवादी मारे। अब देखना किसी भी चैनल में तुरंत दूसरी खबर आएगी साथ साथ ही, 4 जवान शहीद, फिर 6 आतंकवादी मारे। यहाँ भी झूठ बोल रहे हैं। मरता कुछ नहीं है, मरता हमारा जवान है, उस माँ का बेटा है जो फौज में भर्ती हुआ था कि अपने देश की रक्षा करूंगा। वो नहाता मारा जा रहा है, खाता मारा जा रहा है, सोता मारा जा रहा है। अरे युद्ध करो, जवान युद्ध के लिए पैदा फौज में जाता है। इस तरह हमारे देश के जवानों को मत मरवा मोदी जी, ये एक तरह से घोर पाप है। पुलवामा सबने देखा, चलते मारे गए।
आज तक कोई इंक्वायरी नहीं, कहाँ से आरडीएक्स आ गया, किसी ने कोई इंक्वायरी करना ही ठीक नहीं समझा, अब उनके परिवार वालों को नहीं पूछा आज तक। बताइए ना, लेकिन जो ये दर्द है हमारे अंदर। पुलवामा का आपने जिक्र किया, उसमें बालाकोट में जब एयर स्ट्राइक किया था नरेंद्र मोदी ने, तो जनता के बीच काफी विश्वास जगा था। लगातार 8 साल जो हो गए इसी बीच को लेके कहा जा रहा है। हाँ, वो भी एक दिखावा था जी। बताइए कितने आतंकवादी मारे उस पार, जो बम पे पत्थर पहाड़ तोड़े थे। बीबीसी लंदन भी पहुंचा था, एक नहीं मरा, 200 मर गए, 700 गए, 800 मर। अरे भाई, हमारा एक जवान शहीद होता है तो पूरा देश देखता है, पूरा संसार देखता है, पर जिस आतंकवादी को हम मारते हैं वो क्यों नहीं देखती? हम चाहते हैं हमें दिखाओ कौन मारे हैं, हम चाहते हैं, हम अपनी सेना की ताकत को समझते हैं। सेना को एक बार कह दो जाओ, सेना फाड़ के रख देगी, 2 टुकड़े कर देगी, पर उसके भी हाथ बांध रखे हैं, ना कोई भर्ती है, बस उसी सेना से काम चला रहा है। वो सेना भी अपनी सुरक्षा में लगा ली है। वो सेना में इतने झगड़े कर दिए हैं कि इतना देश का माहौल खराब दिया, सैनिक भी बॉर्डर को छोड़कर इनकी सुरक्षा में आ गए हैं, इनके माहौल को ठीक करने आ गए हैं। तो कहने के मैं समझता हूं कि देश की हालत किसी से छिपे नहीं है और इसको बचाना हम सबका धर्म है। जागो और राहुल गांधी की मुहिम भारत जोड़ो आंदोलन से जुड़ जाओ। तो ये थे हमारे साथ जगदीश शर्मा जी, जिनका लगातार मोदी सरकार पे कटाक्ष रहता है और जी कह रहे हैं कि जो देश के जवान जो वहाँ पे शहीद हो रहे हैं उनके लिए मोदी सरकार को कुछ करना चाहिए। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, चाइना लगातार पैंगोंग लेपो से दूसरा पुल भी बना लिया है, लगातार कब्जा कर लिया है। नरेंद्र मोदी इसी बात को लेकर कहते हैं कि कोई घुसा ही नहीं है। तो ये आप देखे थे हमारे चैनल की रिपोर्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।